ब्लू गैंग वर्सेस ग्रीन गैंग के लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन ने पूरा घर तो डिस्ट्रॉय कर ही दिया होता है ग्रीन गैंग का, ऊपर से हेलीपैड वगैरह सब कुछ टूट चुका होता है। एंड ब्लू गैंग वाले थोड़ी टेंशन में तो आ जाते हैं कि आखिरकार ग्रीन गैंग वालों को जब ये पता चलेगा तो क्या हाल होगा। वहीं दूसरी तरफ ग्रीन गैंग वाले अपनी जबरदस्त ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कैयो पेरिको के अंदर और बहुत सारी स्किल्स सीख रहे होते हैं। और वहां पर जो मिस्टर परफेक्ट है वो अपनी सारी स्किल्स ऐसे दिखाता है कि लेमार बहुत ज्यादा बुरी तरीके से चौंक जाता है और लेमार कहता है मिस्टर परफेक्ट से कि तुम जाओ और लॉस सैंटोस में देख कर आओ कि ये ब्लू गैंग वाले कुछ और तो नहीं कर रहे। इसलिए मिस्टर परफेक्ट प्लेन लेकर आता है लॉस सैंटोस और वहां पर जो वो देखता है वो देखने के बाद उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि ग्रीन गैंग का पूरा बेस डिस्ट्रॉय हो चुका है। वेल अब वो ये सोचता है कि अपनी गैंग को बताया जाए या ना बताया जाए। वो सेलेक्ट करता है कि वो नहीं बताएगा, वो पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा और पूरी ग्रीन गैंग को वो कुछ भी नहीं बताएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ग्रीन गैंग अब वापस आएगी तो क्या रिएक्शन होगा इस बेस को देखने के बाद, देखते हैं इस वाली वीडियो में। एक और नया दिन और एक और नई सुबह और इनका घर अभी भी वैसे का वैसा ही बर्बाद पड़ा है। पहले तो मेरे को ये बताओ भाई, ये चिंगारियां निकल कहाँ से रही है? इतने सारे स्पार्क्स। ओ कंप्यूटर के अंदर से। बे ऐसा क्या फूक गया यार कंप्यूटर में? खैर जो भी हो। ओ शिट, मेरा खोपड़ा फूट गया अलग ही। वेल जो भी हो, इनके नंबर वगैरह सब कुछ बिखर चुके हैं। इनका बेस बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। वैसे यार मैं अभी भी सच में बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ इस बात को लेकर कि आखिरकार जब ग्रीन गैंग वाले वापस आएंगे तो उनका रिएक्शन क्या होने वाला है, क्योंकि ऐसा बेस भाई किसी का भी अगर हो जाए उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। और यहाँ ग्रीन गैंग वालों का बेस देखो कितने बुरे हाल में है। दीवार वगैरह चारों तरफ से टूट चुकी है। अंदर का इंटीरियर पता भी नहीं लग रहा भाई कि ये कितने फ्लोर का बेस था। 2 फ्लोर था, इसमें रूम क्या क्या थे कुछ भी पता नहीं लग रहा है। वेल अब पता नहीं वैसे तो मेरे को ग्रीन गैंग वाले कब आने वाले हैं, बट यार हम लोग बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करने वाले हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने पैराशूट की ट्रेनिंग ली थी, आज अलग अलग चीजों की भी ट्रेनिंग लेंगे। दोस्तों किस चीज की ट्रेनिंग ली जाए आज, तुम बताओ फ्रैंकलिन? पैराशूट ग्लाइड करना था तो मैं आ गया कि भाई दूर तक पैराशूट को ग्लाइड करके कैसे ले जाते हैं, ये तो बढ़िया तरीके से सीख लिया। आज एक काम करते हैं, आज हम लोग सीखते हैं साइकिल। नहीं, साइकिल कभी सीख रखा है यार नॉर्थ यंगटन में। गाड़ी से भी ड्रिफ्ट करना सीख रखा है, प्लेन तो उड़ाना आता है। ये हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो वो भी हमारी गैंग के एक मेंबर को ज़बरदस्त तरीके से उड़ाना आता है। तो फिर क्या रह गया यार, सारी स्किल्स तो आ ही गई अपने गैंग मेंबर्स को। हाँ, शूटिंग की जो स्किल्स हैं वो शायद उतनी परफेक्टली नहीं आती किसी को भी। शूटिंग में थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। आई गेस अपने एक आध बंदे को लेकर चलते हैं और थोड़ी बहुत शूटिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि क्या पता कौन सा चैलेंज आ जाए जिसमें शूटिंग करनी हो भाई हमें, स्नाइपर वगैरह या फिर राइफल या फिर पिस्टल से भी। तो एम अच्छा होना चाहिए। तो वही मैं सोच रहा हूँ किसको लेकर जाऊँ। बटी तू चल यार। मैं? हाँ तू चल मेरे संग। मुझे तो वेपन हाँ उतनी बढ़िया तरीके से नहीं आता है, तो बस आजा फटाफट, तुझे मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ भाई। एक भी बंदा हो जिसको बढ़िया तरीके से शूटिंग आती हो मेरे अलावा तो भी काफ़ी है यार, तो भी काफ़ी है। एटलीस्ट एक बंदा तो होना ही चाहिए जिसको अच्छी तरीके से गन वगैरह चलानी आती हो भाई। शॉर्ट गन हो, पिस्टल हो, राइफल हो, स्नाइपर हो, कुछ ना कुछ बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। वैसे तुम लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ भाई, ये जो अपना गैराज है इसके अंदर इतनी सारी बाइक्स है भाई, लेकिन उन बाइक्स को निकलने का कभी मौका ही नहीं मिलता है। तुम लोगों को पता था भाई यहाँ पर इतनी सारी बाइक्स है? मैं सच में भूल गया था, फिर मुझे आज सुबह याद आया कि गैराज के अंदर भी तो बाइक्स वगैरह हैं। एंड ये देखो कितनी सारी बाइक्स पड़ी हुई हैं, पर इनका इस्तेमाल ही नहीं होता। इसको लेकर चलूँ क्या आज मैं? हाँ यार काफी टाइम हो गया है यहाँ से किसी बाइक को चलाए हुए, इसको लेकर चलते हैं। आजा लौंडे, बाइक निकाल लिया मैंने, आजा फटाफट। अब कहाँ से आ रहा है ये? जल्दी बैठ जल्दी। ये देख इस बाइक पे चलेंगे हम लोग शूटिंग की प्रैक्टिस के लिए। काफी दूर जाना है हमें, तो फटाफट से इस बाइक को भगाते हैं गाइस। और देखना है यार तुम लोग, जब ये ग्रीन गैंग वाले वापस आएंगे ऑब्वियसली थोड़े भड़क तो जाएंगे। कह पाना मुश्किल है कि वो लोग क्या स्टेप लेंगे मेरे अगेंस्ट, बट जब भी अगला चैलेंज होगा यार हमारी गैंग बिल्कुल भी नहीं हारने वाली। ग्रीन गैंग वालों को ऐसा लग रहा होगा कि वो लोग मस्त ट्रेनिंग वगैरह करके आएंगे और हमारी गैंग को धूल चटा देंगे, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उनकी गैंग स्टिल हारती ही रहेगी। अभी फिलहाल निकलते हैं एम्यूनेशन की तरफ, जहाँ पर हमें गन्स वगैरह मिलेंगी चलाने को। तो दोस्तों गाड़ियों से तो सबको स्टंट्स करना आ गया है, अब हम लोग अलग अलग चीज़ों पर ध्यान देंगे। आज हम लोग सीखेंगे प्लेन वगैरह उड़ाना, फिर कल हेलीकॉप्टर एंड बोट वगैरह सीखेंगे। मैं क्या कहता हूँ यार, आज हेलीकॉप्टर ही सीखते हैं। क्या बेबी? हेलीकॉप्टर ही सीखते हैं। मेरे पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं है यार, और मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ पर ये कैयो पेरिको आइलैंड पर हेलीकॉप्टर मिलेगा या फिर नहीं।
तो ढूंढो ना यार, क्या पता मिल जाए। ठीक है यार मिस्टर परफेक्ट, मैं ज़रा एक काम करता हूँ, पता करने की कोशिश करता हूँ हमारे टीचर से, शायद उन्हें कुछ पता हो कि कैयो पेरिको आइलैंड में हेलीकॉप्टर कहाँ मिलेगा। फटाफट टीचर के पास चलते हैं। ये सुपर कार तो मुझे उधर साइंटिस्टों के इलाके से मिल गई थी। हाँ, हो सकता है उनके पास कोई हेलीकॉप्टर हो। वैसे ये टीचर कहाँ गए हमारे? हेलो सर, यहाँ कोई हेलीकॉप्टर मिल सकता है क्या कैयो पेरिको आइलैंड पर? क्या यार लेमार? मैंने सर ये कहा कि कोई हेलीकॉप्टर मिलेगा क्या? ओह, तो हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग करने वाले हो क्या तुम लोग? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, वो साइंटिस्टों के पास शायद मैंने एक हेलीकॉप्टर देखा था। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा शक बिल्कुल सही निकला, इन साइंटिस्ट के पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब सीधी सी बात है, अगर मैं उनसे मांगने जाऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, तो वो लोग अपना एक आइटम भी नहीं देने वाले हैं। इसलिए जो भी करना है छीन के ही करना पड़ेगा। तमीज़ में मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसीलिए मुझे चोरी छुपे वहाँ पर जाना है, बिल्कुल चुपके से, और जैसे ही हेलीकॉप्टर दिखेगा उसे लेकर भाग आएंगे। इधर ही है वो साइंटिस्ट का इलाका, यहाँ से एक रास्ता है शायद इधर की तरफ। वो क्या है? अरे वाह, लाइट हाउस भी है यहाँ पर। कैयो पेरिको पूरा एक सिटी बनने के लायक है। अगर यहाँ की सड़कें ठीक कर दी जाए और फिर बिल्डिंग्स वगैरह बना दी जाए तो यहाँ पर एक काफ़ी खूबसूरत सिटी बनाई जा सकती है। ओह वाह, ये इलाका काफ़ी अच्छा है कैयो पेरिको का। लेकिन इधर थोड़ी ना आना था मुझे तो पीछे की तरफ जाना है। आज हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। सारे मेंबर्स की सुपर कार की ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, बस अब हेलीकॉप्टर, बोट और प्लेन वगैरह की ट्रेनिंग बाकी रह गई है। आ गया साइंटिस्ट के इलाके में। पिछली बार भी तो आया ही था मैं, मुझे तो नहीं दिखा था कोई हेलीकॉप्टर। इनके इलाके में घुसना पड़ेगा, बाहर से कुछ भी नहीं पता चलेगा। गाड़ी को साइड में लगा के अभी अंदर चलते हैं चुपचाप। ये है इनका साइंटिस्ट का इलाका। यहाँ पर अगर किसी तरीके से मैं अंदर घुस जाऊँ मज़ा आ जाएगा। अगर ये वैन है, इसके ऊपर किसी तरीके से मैं चढ़ जाऊँ तो बात नहीं बन सकती। अगर इस वैन को मैं किसी तरीके से इसके ऊपर चढ़ा दूँ तो बात बन सकती है कुछ। एक सेकंड, मेरे पास एक आइडिया है। अगर इस वैन को थोड़ा सा इधर लाके, अरे आराम से, थोड़ा सा, अरे चढ़ जा, थोड़ा सा, बस 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 इतना ही, बस इतना ही, बस इतना काफ़ी है। यहाँ से इधर और यहाँ से आराम से, अरे आराम से आ गया। थैंक यू वैन। हेलीकॉप्टर कहाँ है यार? झूठ तो नहीं बोल दिया टीचर ने? इधर कोई हेलीकॉप्टर दिख तो नहीं रहा है, ढूंढते हैं ज़रा पूरे इलाके में। इधर कहीं दिख गया हेलीकॉप्टर, वो रहा सामने वाली बिल्डिंग की छत पे है। किसी तरीके से वहाँ चलते हैं, आसान है वहाँ पहुँचना। यहाँ से इस एसी यूनिट के ऊपर चढ़ते हैं। अरे यार, इधर से ड्रम ले लेते हैं, थोड़े से बैरल्स। यहाँ से इसके ऊपर, अरे मुश्किल ही है। अब यहाँ से इसके ऊपर, बढ़िया। और अब यहाँ से इधर मिल गया हेलीकॉप्टर, लेके निकलते हैं इसे फटाफट। अब चलो, प्लेन है ही हमारे पास, बोट का जुगाड़ हो ही जाएगा और हेलीकॉप्टर मिल चुका है। अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे, सारे आइटम्स आ चुके हैं। अब बस बाकी है ट्रेनिंग कंप्लीट करना। फटाफट से अगले 2 दिन के अंदर हमारी ग्रीन गैंग ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस जाने के लिए रेडी हो जाएगी और ब्लू गैंग वालों की ऐसी तैसी करेंगे हम लोग। चलो मेंबर्स, ट्रेनिंग कंप्लीट की जाए, हर चीज़ की ट्रेनिंग को पूरा किया जाए। आ गया मैं हेलीकॉप्टर लेकर। अरे यार लेमार, तुम हो क्या? बिल्कुल यार, मैं ही हूँ, और कौन हो सकता है। क्या बात है यार, क्या शानदार हेलीकॉप्टर लाए हो तुम। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अब इससे हम लोग ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बताओ क्या करना है? हाँ, हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखेंगे, अच्छी तरीके से लैंड करना सीखेंगे बस। ठीक है, तो चलो आ जाओ। स्पेशल वाले एम्यूनेशन की तरफ जा रहे हैं गाइस हम लोग, क्योंकि एम्यूनेशन तो देखो इधर भी है, पीछे वाली एक गली है, एम्यूनेशन वहाँ पर भी है। एक सेकेंड, इस वाली गली में शायद, हाँ इस वाली गली में। ये देखो भाई, ये भी एक एम्यूनेशन की शॉप है। बट एक्चुअली में सीन क्या है, यहाँ पर शूटिंग रेंज नहीं है। हमें उस वेपन स्टोर, उस एम्यूनेशन की शॉप में जाना है जहाँ पर एक शूटिंग रेंज हो, मस्त शूटिंग की प्रैक्टिस कर सकें। तो वो शूटिंग रेंज वाली एम्यूनेशन आगे है। ओ क्या क्लोज था भाई ये। यहाँ पर इधर बाइक तो शानदार है यार, इतने दिन के बाद निकली है ये बाइक, बट क्या शानदार परफॉर्मेंस है, क्यों दोस्त? हाँ यार, बाइक तो सच में कमाल की परफॉर्मेंस दे रही है। लिटरली गाइस, जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस भाई, ये क्या कमाल की चीज़ है। ओह, साइड ड्रिफ्ट कितनी प्यारी लग रही है इस बाइक से।
मैं तो भूल ही गया था ये बाइक ड्रिफ्टिंग के बहुत ही ज़्यादा काम आती है। आगे कभी बाइक का चैलेंज होगा जिसमें ड्रिफ्टिंग करनी होगी भाई, इस बाइक का यूज़ हम लोग डेफिनेटली करेंगे। कितनी कूल ड्रिफ्टिंग हो रही है भाई, दिस इज क्रेजी। तुम लोग ड्रिफ्टिंग का लेवल देख रहे हो, जस्ट लुक एट दिस भाई साहब, कितनी लंबी ड्रिफ्ट हो रही है। और तो और खैर जो एमिनेशन की शॉप थी जहाँ मैं आना था, वो एमिनेशन की शॉप अब ले उस साइड चली गई। इसको टाप दें क्या बाइक से ही? आई गेस हम लोग टाप सकते हैं। एक सेकेंड, लेट मी ट्राई वंस अगेन। ओह नाइस, क्या बात है भाई, हल्के में ले रहे हो तुम लोग इस बाइक को। ये रही एमिनेशन की शॉप, चलते हैं इधर। अरे मेरी बाइक कितनी कूल ड्रिफ्ट हो रही है भाई इससे। ये रही एमिनेशन। अरे बस बस भाई, बहुत ज़्यादा ड्रिफ्टिंग कर ली। साइड में इसको लगाते हैं। आजा बड़ी, प्रैक्टिस करवाऊँ मैं तुझे शूटिंग की। ज़बरदस्त करना है बस, सिंपल। तू मेरे को स्कोर में बीट कर दे बस, तो एकदम बढ़िया शूटर बन जाएगा। समझ रहा है तू मेरे कहने का मतलब? हाँ यार ठीक है, तुम्हें बीट कर दूंगा, उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात थोड़ी ना है। ठीक है आजा, मैं तुझे दिखाता हूँ। देख अभी तू यहीं रह, देख कैसे प्रैक्टिस करते हैं। लेट मी शो यू बडी। ये देख भाई, बंदे लगे पड़े हैं। एग्जैक्टली हमें भी कुछ ऐसी प्रैक्टिस करनी है। देख भाई बिल्कुल ही सिंपल है, ऐसे सिंपली शूट करना है एंड सिंपली प्रैक्टिस करनी है तुझे। बस तुझे बुलजाई हिट करना है, चाहे वो राइफल हो या फिर पिस्टल। तुझे अलग अलग वेपन्स के यूज करके सिंपली जस्ट हिट इट। देख भाई उनके निशाने देख, इसके निशाने देख कितने वाहियात हैं, एकदम वाहियात निशाने लगा रहा है ये। बट मेरे निशाने देख, एकदम बुलजाई की तरफ हटवे वाहियात निशाने। ये देखो ऐसे सिंपल, समझ गया भाई तू? ठीक है यार, मैं ट्राई करूँ अब? कर ले बिल्कुल। मैं राइफल से ट्राई करूँगा। राइफल से करनी है तो राइफल से ट्राई कर। तुम लोग क्या कर रहे हो बे? हैं तुम्हारे कितने वाहियात निशान है। सुधार लो जरा इन्हें, सुधार लो भाई, सुधार लो। ये ऐसे बीच में बुलजाई हिट करना होता है, पता नहीं किधर गोलियां चला रहे हैं नमूने। आजा भाई आजा, राइफल लेके आजा। आ गया यार, अब मैं ट्राई करूँगा। अरे तुमने तो सबको लिटा दिया। तू सामने फोकस कर। हाँ तो बुलजाई हिट करना है, बिल्कुल बिल्कुल। तू तो कह रहा राइफल चलाऊंगा मैं। नहीं पहले पिस्टल से तो शुरुआत करूँ मैं। ठीक है, सब पे बुलजाई हिट करके देखा, और बुलजाई छोड़। अब जो निशाना जो कलर मैं बोलूंगा तुझे वहां हिट करना है, समझ रहा है तू? ओके ठीक है, राइफल ले लेता हूँ पहले मैं। बोलो। ब्लू, ओके। ब्लैक, ओके। रेड। ये लो यार। वाह लौंडे, कमाल कर रहा है तू तो। अरे बिल्कुल यार, मैं सीख गया। रेड, ब्लू, ब्लैक, ब्लैक। ओके उसके बाद रेड, ब्लू, ब्लैक, वंस अगेन, ब्लू वंस अगेन। अरे एक सेकंड, रिलोड आ गया। हाँ बोलो। ब्लू पे रेड, फिर से येलो। क्या बात है, लौंडा कमाल तो कर रहा है यार। सीरियसली मैंने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस की भी उम्मीद नहीं की थी। अबे कहाँ जा रहा है भाई? उधर उधर मत जंप कर यार। बस आई गेस गाइस और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बंदा तो ऑलरेडी परफेक्ट है। और भाई इधर कैसी प्रैक्टिस किया भाई बंदों ने, कहाँ दीवारों पे भी गोलियां चला दी है। एक से एक नमूने हैं यार। पीछे देखो कितने गलत निशाने लगे हैं भाई, दीवार की तरफ देखो तुम लोग। अबे तू क्यों उधर गलत निशान लगा रहा है? तो हिट कर येलो पे। ये लो यार। फिर से दूसरे वाले बुलजाई के येलो पे। ये लो यार। और तीसरे वाले पे भी। ये लो। क्या बात है, कमाल कर दिया लौंडे। आजा बाहर, बाहर आजा इस अरीना से। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? जबरदस्त यार, मजा आ गया। और तुझे ये पता चल गया कि तू भाई बढ़िया निशाने लगा सकता है। हाँ यार, मैं तो अपने आप को बेमतलब में ही अंडर एस्टिमेट कर रहा था। मैं तो सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया शूटर हूँ यार। ठीक है, तो अब कभी भी कोई एम वाला चैलेंज या जिसमें शूट करना हो, ऐसा कोई चैलेंज आएगा तो तुझे ही आगे भेजा जाएगा। थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू वेरी मच। चलो गाइज घर निकलते हैं और सोचते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी ट्रेनिंग हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है भाई सारी चीज़ें जो भी पॉसिबल थी सबकी ट्रेनिंग हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। एंड आई डोंट थिंक कि कुछ भी बाकी रह गया है। सीरियसली भाई कुछ भी नहीं बाकी रह गया, सारी ट्रेनिंग हो चुकी है। फिर भी सोचते हैं जरा घर जाके कुछ भी बाकी रह गया हो उसे भी कंप्लीट कर डालेंगे। और मैं ये ड्रिफ्ट्स क्यों लगा रहा हूँ आई हैव नो आइडिया, बट मज़ा आ रहा है इन ड्रिफ्ट्स को लगाने में। ये देखो भाई, ये गाड़ियों की वजह से ड्रिफ्टिंग में ब्रेक आ जाता है, वरना ये देखो क्या ब्यूटीफुल ड्रिफ्ट्स हो रही है। ये देखो खंबा बीच में अड़ गया। हाँ, एयरपोर्ट पे जाके ड्रिफ्टिंग करनी चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे यार ये ग्रीन गैंग वाले कब आएंगे? ये तो मुझे नहीं पता है यार, लेकिन शायद जल्दी आने ही वाले होंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं उन्हें ट्रेनिंग पर गए हुए। कितने हो गए एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन हाँ फिर भी ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो ही जाएगा थोड़े दिनों में। मतलब हमारे जितने ही ये भी ट्रेनिंग करके आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। खैर उनकी ट्रेनिंग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उनकी परफॉर्मेंस पे, और ना ही स्कोर्स पे। वैसे एक सेकंड, स्कोर दिख ही कहाँ रहे हैं? स्कोर्स की तो ऐसी तैसी कर दिए हैं, स्कोर्स तो उनके ज़मीन पे भी पड़े हुए हैं। वैसे भी यार हमारे स्कोर्स के सामने उनके स्कोर सच में ज़मीन पर ही थे। ये बात भी सही है यार।
हमारे 49, उनके कहाँ 26, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वेल, काफ़ी दिनों बाद इस बाइक को चला के मज़ा आया। वापस लगा देते हैं इसको गैराज में ही। खुल जा भाई दरवाजे। ओके, आराम से 1 सेकेंड। बढ़िया, चल भाई खुल जा खुल जा खुल जा। नाइस। ले भाई। ओके, आराम से। बढ़िया, ठीक है, आ जाओ। सोचते हैं और क्या चीज़ की ट्रेनिंग ले सकते हैं। बढ़िया यार, बढ़िया बढ़िया। अब इसको धीरे धीरे टेक ऑफ करो। क्या, कैसे करना है यार ये टेक ऑफ? लीवर जो है उसे पुल करो यार अच्छी तरीके से। अरे इतना तो पता है यार मुझे, लेकिन ये हेलीकॉप्टर थोड़ा अलग है तो उतनी अच्छी तरीके से कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कोशिश करो यार, हो जाएगा। धीरे धीरे से लिफ्ट करने की कोशिश करो। ठीक है क्या सब कुछ? हाँ यार, बढ़िया बढ़िया है सब कुछ। बस अब इसे धीरे धीरे लेकर इधर उधर घुमाने की कोशिश करो, तुम्हें आ जाएगा हेलीकॉप्टर। बाकी दोस्तों, तुम्हारा क्या प्लान है? मैं तो बस अभी वो नीचे हेलीकॉप्टर लेकर आया तो फिर मैं ट्रेनिंग करूंगा। और तुम? मुझे कोई ट्रेनिंग की जरूरत है क्या यार? ठीक है यार, तो तुम प्रैक्टिस करो, आई मीन फिजिकल ट्रेनिंग लो। हाँ तो दोस्त, तुम्हें पता है तुम्हें किस लिए बुलाया गया है? नहीं पता। मैं बताता हूँ। तो तुम्हें एक बोट की ट्रेनिंग करवाने वाला हूँ मैं। बोट की? बिल्कुल, बोट के स्किल सीखने वाले हम लोग, और बड़ी अच्छी तरीके से हम लोग बोट चलाना सीखेंगे। बोट है क्या? हाँ, बोट का मैंने जुगाड़ कर लिया। आ जाओ, तुम्हें दिखाता हूँ एक ज़बरदस्त सी बोट। आ जाओ यार इधर, मैंने अभी अभी इंतज़ाम किया थोड़ी देर पहले। ये रही बोट, इस पे ट्रेनिंग करेंगे? बिल्कुल। तो तुम्हें बस मैं स्किल्स सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से बोट को अच्छी तरीके से चलाया जाता है, और जो जंप लगाते हैं बोट के थ्रू पानी के ऊपर, वो कैसे लगाई जाती है। देखो, जंप लगाने के लिए कुछ खास करना नहीं पड़ता, सिंपली बस बोट को इस तरीके से फुल स्पीड में भगाना होता है और ऊंची से ऊंची लहर का इंतजार करना होता है। जैसी ऊंची लहर आएगी फुल स्पीड में भगाओ, बोट हवा में। अरे यार, लेकिन मैं जब भी ऐसे करता हूँ तो बोट अलग और मैं पानी के अंदर गिर जाता हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब बोट पानी से टकराती है तो एक हल्का सा झटका लगता है, एक हल्का सा शॉक लगता है। उस शॉक को तुम अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते होगे। वो कैसे करना है यार? अभी बताता हूँ। देखो, जब सिंपली बोट नॉर्मली तुम स्लो चला रहे हो तो बैठ के तुम चला सकते हो, जैसे कि मैं इस वक्त बैठा हूँ। लेकिन जब बोट को थोड़ा स्पीड में भगाना होता है तो तुम्हें अपनी बॉडी को भी मूव करते रहना होगा, तब ये जेट्स की ये बोट और बढ़िया तरीके से चल पाएगी। जैसे कि अभी देखना, अभी तो नॉर्मल मान लो मैं बोट चलाऊं तो बिल्कुल रिलैक्स मोड में आराम से चला सकता हूँ। लेकिन अब मुझे वेव्स के ऊपर से जेट्स की जंप करवानी है, तो मुझे ऐसे खड़े होकर जब जंप होगी बोट, उस वक्त का इंतजार करना है और अच्छी तरीके से शॉक को एब्जॉर्ब करना है। समझ गए तुम? थोड़ा बहुत समझ में आया यार। अरे समझ जाओगे, बस देखते रहो, ध्यान देते रहो, सब कुछ सीख जाओगे तुम। ठीक है। तो बस इस तरीके से बोट भगानी है, जेट्स की भगानी है, और तुम बन जाओगे एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जेट्स की के स्टंटमैन। समझ गए? समझ गया, सब कुछ समझ गया यार मैं। चलो एक चक्कर लगाकर वापस चलते हैं और बाकी मेंबर्स को भी ये बोट चलानी सिखानी है, स्पेशली शिनचैन पिंचन को। उन लोगों को आती है बोट चलानी, लेकिन उतनी ढंग से नहीं। चलो चलो, एक चक्कर वैसे भी होने ही वाला है। बहुत ज़्यादा तेज़ चलाई बोट मैंने। तुम अब सीख चुके हो तो तुम अब एक बार ज़रा चला कर दिखाना कि कैसी चला पाते हो। ठीक है, मैं बढ़िया सीख गया हूँ यार। हाँ हाँ, तो ठीक है, चला के दिखा देना यार कैसी आखिरकार बोट के स्किल्स तुम सीख चुके हो। चलो आ जाओ। तो दोस्तों, इस बंदे को तो मैंने बोट चलाना सिखा दिया, अब तुम चारों को सीखना है। बेबी, हेलीकॉप्टर उड़ा कर देखा क्या तुमने? हाँ यार, उड़ा तो पा रहा हूँ, लैंडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। वो भी लैंड करने की कोशिश करता है तो थोड़ी बहुत उसे भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मतलब लैंडिंग पर फोकस करना अब इम्पोर्टेंट है। टेक ऑफ हो पा रहा है तुमसे? हाँ, टेक ऑफ हो पाता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। बाकी मेंबर्स को भी बुला लो, क्योंकि अब हम लोग कल प्लेन उड़ाना सीखने वाले हैं। सर, आज हमारा यहाँ पर आखिरी दिन है और कल हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है तुम्हारी? सर, लगभग सारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, बस हमें प्लेन थोड़ा अच्छी तरीके से उड़ाना सीखना है और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाने वाले हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट यार। वैसे सर, आपने जो भी हमारी मदद की उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। और फ्रैंकलिन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे बदला तो लेंगे। ठीक है यार, ठीक है, ऑल द बेस्ट। मैं चलता हूँ। सर पैसे? हाँ, पैसे बाद में दे देना यार। नहीं सर, फिर भी। नहीं, उतनी कुछ खास जरूरत नहीं है, मैं चलता हूँ यार। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। कल मिलने जरूर आऊंगा जब तुम लोग जा रहे होगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आ जाओ दोस्तों, प्लेन उड़ाना सीखा जाए। अरे तुम लोग तो कह रहे थे सुबह जाओगे, अभी क्यों बुला लिया? सर, हमने प्लान बनाया कि हम लोग आज रात को ही निकलेंगे। क्यों? ताकि हम लोग कल सुबह तक पहुंच पाए और एक ज़बरदस्त चैलेंज देके कल के कल ही उन ब्लू गैंग वालों को हरा दे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। और मुझे उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स एकदम कमाल करेंगे।
थैंक यू वेरी मच सर। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू वेरी मच सर। चलो ग्रीन गैंग वालों, चल के बदला लिया जाए उन ब्लू गैंग वालों से। इतना परेशान किया उन लोगों ने, उसका बदला तो लेना बनता ही है। आ जाओ दोस्तों, आ जाओ फटाफट। अरे कुछ छूट तो नहीं गया सामान यहाँ पर? सामान भी लेकर आए थे क्या तुम लोग? अरे नहीं, सामान नहीं लेकर आए थे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा था कि कुछ छूट तो नहीं गया। नहीं यार, कुछ भी नहीं छूटा है। आ जाओ फटाफट से अब प्लेन के अंदर, जल्दी जल्दी बैठो यार, जल्दी जल्दी, ताकि हम लोग अभी के अभी निकल पाए और कल सुबह तक पहुंच जाए। और फिर होगा ग्रीन गैंग वर्सेस ब्लू गैंग का एक खतरनाक चैलेंज। तो सभी लोग तैयार हैं? अरे चलो चलो, बढ़िया वाला टेक ऑफ करो यार, और फटाफट से लॉस सैंटोस निकलते हैं। चलो दोस्तों, बाय बाय कैव पेरिको आइलैंड, बाय बाय टीचर, बाय बाय सर, सबको बाय बाय। आ रहा हूँ मैं ब्लू गैंग वालों तुम्हारी गैंग पर पार्क करने। अरे गुड मॉर्निंग, आ गए लॉस सैंटोस हम लोग। बिल्कुल दोस्तों, लॉस सैंटोस आ चुके हैं। अभी फटाफट यहाँ लैंड करते हैं और जल्दी से लैंड करके निकलते हैं अपने घर की तरफ। आ जाओ दोस्तों। टैक्सी बुक करेंगे यार? हाँ, टैक्सी वगैरह जो भी मिला बुक करके निकल लेंगे, या फिर एक ही गाड़ी में बैठ कर जाए? एक गाड़ी में कैसे जाएंगे यार? एडजस्टमेंट कर लेंगे थोड़ी सी। ठीक है, एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब मजा आएगा, ब्लू गैंग वालों को मजा चखाएंगे, उनकी ऐसी तैसी करेंगे। चलो यार, गाड़ी लेकर आओ, सब एक साथ ही चलेंगे। ठीक है मिस्टर परफेक्ट, लेकिन तुम यार खुश नहीं लग रहे। हाँ, मैं खुश हूँ यार, तुम्हें क्या पता मैं खुश क्यों नहीं हूँ। गाड़ी लेकर आते हैं। चलो ये गाड़ी भी ठीक ही है। हाँ, इसमें सारे बंदे एडजस्ट हो जाएंगे। फटाफट से जिसको जहाँ जगह मिल रही है यार, जगह ले लो। अरे उस पिंचन को क्या हो गया? अरे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, रुको मेरे लिए रुको यार। आ जाओ यार, वरना फिर दरवाजे पे लटकना पड़ेगा सबको। मुझे तो लगता है यार छत पे ही बैठना पड़ेगा। हाँ यार, तुम्हारी जगह फुल हो चुकी है यहाँ पर, सब दरवाजे पर भी लटक गए हैं। आ जाओ पिंचन, छत पे बैठो। चलो दोस्तों, चलो तेज भगाओ गाड़ी। हाँ यार, चलो तेज भगाओ गाड़ी। अरे मिस्टर परफेक्ट, तुम्हें क्या हो गया यार? तुम तो बिल्कुल भी खुशी नहीं हो। अरे ब्लू गैंग वालों को बहुत बुरी तरीके से हराएंगे यार। नहीं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यार, बहुत ज्यादा। तुम्हारे चेहरे से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है यार कि तुम खुश हो। अरे थोड़ा चेहरे पे हंसी लाओ यार। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ यार। चलो अभी घर चलो सबसे पहले, और दिल को थोड़ा मजबूत कर लेना। अरे ऐसा क्या हो गया यार? ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था बस, फिर भी दिल को थोड़ा सा मजबूत कर लेना यार। अरे क्या हो गया, साफ बोलो ना। नहीं, घर पे चलो, बस घर पे चलो। अरे लगता है ये लॉस सैंटोस में आके पागल हो गया है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है यार, ये मिस्टर परफेक्ट कुछ भी बोले जा रहा है। चलो दोस्तों, घर चलते हैं। आ गए, कितने दिनों बाद घर वापस आए हैं हम लोग। बिल्कुल यार, ऐसा लग रहा है कि कई साल बाद आए हैं हम लोग अपने घर वापस। अरे ये किसके घर आ गए यार? एक सेकेंड, ये अपना ही घर है। अरे सामने 49 लिखा तो है यार। हाँ तो वो ब्लू गैंग का है, तो हमारा ये हमारा बेस है। अरे हाँ यार, ये तो अपना ही बेस है, लेकिन इसे हो क्या गया? अरे यार एक सेकेंड, ये क्या है? कैसे हो सकता है ये कैसे हो सकता है? हमारा पूरा बेस कैसे गिर गया? अरे कोई भूकंप आया था क्या? अरे तो सिर्फ क्या हमारे बेस के लिए ही आया था? इनका बेस क्यों नहीं गिरा? अरे ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो गया? अरे यार गुस्सा आ रही है मुझे, ये किसने हाल किया है? सब मुझे पता है यार। क्या तुम्हें सब पता है मिस्टर परफेक्ट? हाँ यार, पहले उधर साइड में आ जाओ, सब कुछ बताता हूँ मैं। देखो लेमार, तुमने कुछ दिन पहले मुझे भेजा था यहाँ पर चेक करने के लिए कि आखिरकार ये ब्लू गैंग वाले हमारे खिलाफ कुछ प्लान तो नहीं कर रहे। तभी मैंने देखा था कि हमारा बेस पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था और मैं बेहोश हो गया था यार वो सब देख के। इसीलिए तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे? हाँ यार इसीलिए, और मैंने वो झूठ बोला था कि आंख लग गई थी, वो सब मैं बेहोश हो गया था ये अपने बेस का हाल देख के। लेकिन ये सब किया किसने? इसमें कोई सोचने वाली बात थोड़ी ना है यार, ब्लू गैंग वालों ने ही किया है। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा गलत किया ब्लू गैंग ने। गलत तो किया है यार, ये ब्लू गैंग ने हमारी गैंग का बेस डिस्ट्रॉय करके बहुत ज़्यादा गलत किया है। हम लोग भी उनका बेस डिस्ट्रॉय कर देंगे यार। नहीं, हम लोग उनका बेस डिस्ट्रॉय करके बदला नहीं लेंगे, हम लोग उनकी पूरी गैंग को डिस्ट्रॉय करेंगे। तुम्हारा प्लान क्या है यार? पेंचैन, मेरा प्लान अभी बनाया नहीं है मैंने,
लेकिन हम लोग बनाएंगे। और प्लान हमारा ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हमारा बेस उन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया तो हम भी उनका बेस डिस्ट्रॉय करेंगे। नहीं, हम लोग उनकी पूरी ब्लू गैंग को ही घायल कर देंगे बहुत बुरी तरीके से। उन लोगों ने हमारे घर पे हमला किया, हमारे बेस पे हमला किया, हम लोग डायरेक्ट उन लोगों पे हमला करेंगे, ब्लू गैंग वालों को तबाह कर देंगे। लेकिन ये सब बाद में करेंगे, पहले अपना घर रिपेयर करवाते हैं। हाँ यार, पैसे वैसे तो होंगे ही घर के अंदर। अरे कहीं वो भी तो नहीं चुरा लिए? पता नहीं, कोई भरोसा नहीं है इन ब्लू गैंग वालों का। आ जाओ देखते हैं जरा। पता नहीं पैसे वैसे सही सलामत छोड़े हैं या फिर वो, अरे लेकिन वो कैसे देखें हम लोग, वो भी तो ब्लॉक हो रखा है ये रास्ता। अरे बालकनी के थ्रू चलता है यार। हाँ, बालकनी के थ्रू चलते हैं, बालकनी तो अपनी ही है। चलो। ओए वेट, कोई दौड़ रहा है। ओ ग्रीन गैंग वाले आ चुके हैं। हेलो लेमार, हेलो। अरे यार पैसे ठीक है, पैसे गोल्ड सब ठीक है यार, सब कुछ ठीक है। अच्छा है, पैसे ठीक है, गोल्ड वगैरह सब ठीक है। दोस्तों चीज़ें सही सलामत है बिल्कुल, हमारे आइटम्स को इन लोगों ने नहीं छेड़ा है कुछ भी। भाई लेमार यार कुछ हाय हेलो तो बोल, कहाँ गया था, कैसे गया था, कुछ बता तो सही। तुम्हें तो मैं बाद में मिलता हूँ फ्रैंकलिन। क्या हो गया मिल भाई, क्या हो गया? हेलो लेमार। दोस्तों पैसे वगैरह सब कुछ ठीक है, अभी बस हमें वर्कर्स वगैरह बुला के अपने घर को जल्द से जल्द रिपेयर करवाना होगा और फिर उसके बाद लेंगे ऐसा बदला, ब्लू गैंग वाले ज़िंदगी भर याद रखेंगे। दोस्तों ग्रीन गैंग वाले आए हैं यार। आए तो हैं, कुछ बोला नहीं उन लोगों ने, पता नहीं भाई ये लोग शॉक्ड हैं या गुस्सा है या फिर क्या है, बट इतना तो है भाई, हालत तो ख़राब हो गई होगी इनकी। बिल्कुल, ट्रेनिंग करके आए हैं, हालत तो डेफिनेटली ख़राब हुई होगी। एक काम करते हैं, ज़रा मुलाकात करके आते हैं भाई ग्रीन गैंग वालों से। ओह भाई कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है ये। ओके, कहाँ गए ये लोग? अबे कहाँ चले गए? घर के अंदर से बाहर भागे तो सही, बट अरे बड़ी अजीब बात है यार, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए? व्हाट इज दिस? छत पे हैं क्या? एक सेकेंड, छत पे तो नहीं है। ओह यहीं है, सामने ही है। ओ क्या हो गया भाई? हेलो दोस्तों, कैसे हाल चाल? हेलो फ्रैंकलिन, हेलो, कैसे तुम्हारे हाल चाल? मेरे तो एकदम शानदार है। किसे फोन कर रहा भाई? कुछ वर्कर्स बुलाने हैं यार, घर गिर गया है। ओ घर तुम्हारा गिर गया है? ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है यार। कैसे गिर गया ये घर? मैं भी यही पूछना चाहता हूँ फ्रैंकलिन, कैसे गिर गया ये घर? पता नहीं यार, मुझे पता नहीं चला ये कब गिरा घर। ओह तुम्हें नहीं पता? नहीं बिल्कुल भी नहीं पता। ये कैसे, कुछ तूफान वगैरह आया था, अर्थक्वेक, किस चीज से गिर गया? पता नहीं, लेकिन जो भी हो वर्कर्स बुला रहे हैं ताकि ये जल्द से जल्द रिपेयर करवाया जा सके। तब तक तुम लोग कहाँ रहोगे भाई? तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है। एक फ्लोर है तो, ये ऊपर के 2 फ्लोर ही तो टूटे हैं। हाँ ये भी सही बात है। फिर भी समझ में नहीं आया किसने ये बेस गिरा दिया हमारा। भाई अर्थक्वेक ही होगा। तुम तो यहाँ पर थे ही, तुम्हें तो पता ही होगा। अच्छा तो तुम लोग यहाँ नहीं थे? नहीं, हम लोग तो कहीं गए थे। कहाँ गए थे भाई तुम लोग? कहीं तो गए थे। तुम ये बताओ अर्थक्वेक आया था? पता नहीं भाई, हमें तो पता नहीं चला अर्थक्वेक आया था कि नहीं। मैंने तो आज ही देखा तुम्हारा बेस गिर गया है भाई। ओह तो तब से तुम बाहर ही नहीं निकले? नहीं बाहर निकला था, लेकिन ध्यान नहीं दिया तुम्हारे बेस की तरफ। ओह ये बात है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। इनका बेस कितनी बुरी तरीके से बर्बाद हो गया है भाई। लेमार की बातों से लग तो नहीं रहा है कि वो गुस्सा तो एकदम चिल्ड लग रहा है। आई हैव नो आइडिया ये नाटक कर रहा है चिल होने का या फिर कुछ और ही खिचड़ी पकड़ी है, पर जो भी हो बेस तो डिस्ट्रॉय कर दिया है। अरे तुम ऐसे कैसे इतना चिल होके बात कर सकते हो यार? मैं इसलिए चिल्ता यार ताकि उन्हें ये लगे कि हम लोग बिल्कुल शांत है और हमें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, और अगले चैलेंज में उनकी ऐसी तैसी करने में और भी ज्यादा मजा आए। अगर हमला अचानक होगा और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलो फिर इनकी फील्डिंग सेट करते हैं और फिर ऐसी तैसी करते हैं यार। बिल्कुल, अभी तो फिलहाल मैं वर्कर्स बुलाऊं जरा। घर की ऐसी हालत देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यार। एक तो वैसे इतने दिनों से बिना ढंग से सोए हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं क्या पेरिको में, और यहाँ आते ही पूरा बेस डिस्ट्रॉयड है। छोड़ूंगा नहीं इन ब्लू गैंग वालों को, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो ये जो स्क्रैप्स वगैरह है, ये जो डेब्री है, इन्हें तोड़ तोड़ के हटाओ। ट्रक वगैरह बुलाओ यार, उसकी ट्रॉली में भर के ये डेब्री हटाओ। और उसके बाद ये जो फ्लोर है ये सब एकदम सही सलामत है, तो इनको बस सही से उखाड़ना है और अच्छे से असेंबल करना होगा, और उसके बाद ये घर वापस से पहले की तरह हो जाएगा। और हमें एक बड़ी सी क्रेन मंगवानी पड़ेगी ताकि ये जो हेलीपैड है बड़ा सा वो हटा सके। और हेलीकॉप्टर का क्या हाल है? पता नहीं हेलीकॉप्टर कैसा है। एक सेकेंड जरा हेलीकॉप्टर का हाल देखूं यार, उसका हाल तो बहुत ही ज़्यादा बेहाल लग रहा है मुझे। हेलीकॉप्टर, मेरे हेलीकॉप्टर। अरे हेलीकॉप्टर का क्या हाल है यार?
अरे यार ये तो पूरा फंस गया है हेलीपैड के अंदर। सबसे पहले हमें क्रेन मंगवा के हेलीकॉप्टर को पुल करना पड़ेगा, फिर इसे रख के फिर हेलीपैड को पुल करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा खर्चा, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होने वाला है। लेकिन बेस को एक बार रिपेयर करवाने के बाद इन ब्लू गैंग वालों को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों से ऐसा बदला लूंगा मैं। इन लोगों को लग रहा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इनका बेस उड़ाऊंगा, बट नहीं, मैं इन लोगों को ही उड़ा दूंगा और बहुत ही खतरनाक तरीके से बदला लूंगा कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे ये लोग। लेकिन ऐसा करेंगे क्या यार हम लोग? अरे यही तो सोचना है यार। बिल्कुल दोस्तों, यही तो सोचना है। सबसे पहले तो मिस्टर परफेक्ट, तुम मुझे ये बताओ, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अरे यार मुझे देखो ये लगा कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारा पूरा बेस डिस्ट्रॉय कर दिया ब्लू गैंग वालों ने, तो तुम वहीं से भाग कर आ जाओगे पूरी गैंग लेकर और हमारी ट्रेनिंग अधूरी रह जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि पहले ट्रेनिंग पूरी हो जाने देते हैं, उसके बाद ही वापस चलेंगे। वैसे भी अब बेस तो डिस्ट्रॉय हो ही गया था, ब्लू गैंग वाले और आगे क्या ही उखाड़ लेते। हाँ वैसे तुमने ये चीज़ भी अच्छी कही यार। सही, हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। अब घर रिपेयर करके चैलेंज दे के इनकी ऐसी तैसी करेंगे, चैलेंजेस में हराएंगे और साथ ही साथ हमारे घर को तोड़ने का बदला हम लोग इनको तोड़ कर लेंगे। अरे बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं किसी भी ब्लू गैंग वालों को। बिल्कुल। तोड़ने फोड़ने की आवाज़ आ रही है। लगता है यार वर्कर्स आ गए। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बुला के अपने घर को रिपेयर करवाने की फिराक में है। ओ भाई साहब, बहुत सारे वर्कर्स मंगवा लिए इसने तो। बट जो भी होगा, इस एक चीज़ तो है यार, ये भले ही चिल्ड एकदम लग रहा था अपनी बातों से, बट चिल्ड तो नहीं है, ये दिखावा कर रहा था। कुछ तो खिचड़ी पका रहा है अंदर ही। अब क्या पका रहा है ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। वीडियो पसंद आएगा इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखते हैं अब ब्लू गैंग वर्सेस ग्रीन गैंग की राइवलरी आगे कहाँ तक पहुँचती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।